अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुनीबा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शनवाड़ी। तो सबसे पहले ये मैंने गोश्त ले लिया, आधा किलो गोश्त है मेरे पास। टमाटर है 3 अदद, अदरक का पाउडर पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है और साथ में ऑयल है। ऑयल के बाद में मसाला जात है, काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टेबल स्पून नमक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप ऑयल मैंने डाला है। इसके बाद मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी। लहसुन के पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा, खुशबू भी अच्छी आएगी और अच्छा सा सालन तैयार होगा, शनवाड़ी तैयार होगी। इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। इसको मैं हल्का सा भूनूंगी, तकरीबन 30 सेकंड के लिए आप इसे भून लें। अच्छे से आपने इसको भून लेना। भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने गोश्त लिया था, आधा किलो गोश्त था मटन, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और मैंने इसमें डाल दिया। इसको लाइट सा भूनना है आपने, तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इसको भूनते रहें। तो ये बहुत ही मज़े की शनवाड़ी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। तो अब इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद इतना मैंने पानी ऐड किया जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अगर आप इसको प्रेशर में पकाना चाहते हैं तो आप उसमें पका लें, नहीं तो ऐसे ही भी ये गल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 चाय का चम्मच मेरे पास नमक है, मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स करें अच्छे से और इसको छोड़ दें जब तक ये गल नहीं जाता। लाइट आंच पर, यानी कि लो फ्लेम पर आपने इसको छोड़ देना जब तक ये गल नहीं जाता। तो माशाल्लाह हमारा जो मटन है वो गल चुका है। इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा सा पानी भी है अभी इसमें मैंने टमाटर लिए थे 3 अदद, उसको मैं हाफ़ पीसीस में कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी। आपने इस तरह हाफ़ उसके पीस कर लेने हैं और उसमें डाल देने हैं। इसको ऊपर ढक्कन दे दें और 10 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पर छोड़ दें। और ये देखें कि जो छिलके हैं वो नरम हो चुके हैं। अब इनको उतार लेंगे और पानी भी थोड़ा रह गया इसमें, तो ये हम इसको सारे छिलकों को टमाटर के ऊपर से उतार लेंगे। ये मैंने छिलके उतार लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी चम्मच के साथ ही टमाटर्स को। आपने भी इसको ऐसे कर लेना है और ये साथ साथ भूनता जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल पहले ही शामिल कर लिया हुआ है। इसको हम भून लेंगे साथ साथ। तो माशाल्लाह देखें हमारे टमाटर भी पीस चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसको भून रहे हैं शनवाड़ी को। मटन को अच्छे से भुना जाएगा तो जायका आएगा। इसमें मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया, जैसे इसके टमाटर्स का भी कलर अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने इसमें हल्दी इस्तेमाल किया थोड़ी सी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें अब दही डालूँगी। ये हाफ़ कप दही है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इस गोश्त को इसमें भूनूंगी दही में, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छे से भून लें। जब ये भुन जाए तो अब मैं इसमें काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, जो कि मैंने आपको पहले दिखा चुका है।
ये मेरे पास आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास ये काली मिर्च है, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको लाइट सा भून लेंगे। अच्छे से हमने इसको भून लेना। तो ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये यानी कि अच्छे से भुन चुका है। हमारा जो मटन है, शनवारी हमारी तैयार है। देखिए कितना प्यारा कलर आया और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। मैं अभी इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने। तो ये हमारी शनवारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे और पेश करेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें इस्तेमाल की, इसको काट के लंबा लंबा ये डाल दिया मैंने और साथ में धनिया डाल दिया। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत हमारी शनवारी तैयार हुई है। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें।